सच्ची बात करें, हक की बात करें, खरी बात करें। आला हज़रत फरमाया करते थे, झूठ बोलकर जीतने से बेहतर है तू सच बोल के हार जा। और मियाँ साहब तो कहते हैं, जितन जितन हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, और जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। दोस्तों, कुरान मजीद की सूरह असर की मैंने तिलावत की है। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सहाबा जब आपस में एक दूसरे से मुलाकात करते थे तो सलाम के फ़ौरन बाद सूरह असर की तिलावत करते थे, सूरह असर पढ़ते थे। मकसूद ये था कि ये वो सूरह है जो दीन का जामे उन्वान बयान कर देती है। इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो बंदा मोमिन के ज़िम्मे अल्लाह करीम ने अपने फ़ज़ल से लगाई। इस सूरह मुबारका के अंदर वो सब कुछ है जो एक मुसलमान होने की हैसियत से किसी शख्स की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वल असर, ए महबूब अलैहिस्सलाम, मुझे आपके ज़माना मुबारका की कसम हो, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान नुकसान में है। या अल्लाह सारे नुकसान में है? फरमाया नहीं, जिनमें 4 खूबियाँ पाई जाएं वो नुकसान में नहीं, वो कामयाब है। मैं तकरीर नहीं करने आया, मैं तो कुछ दर्द दिल अर्ज़ करने आया हूँ। और खालिसतन कुरान का पैगाम है। अपनी बात होती तो आप तवज्जो से न भी सुनते तो खैर थी। अल्लाह रसूल की बात है, इसको ज़्यादा तवज्जो से इन्हिमाक से सुनना चाहिए। फ़ोटो फ़र्ज़ नहीं है दीन में, ना इसका कोई सवाब है। जितना बड़ा हमने ये मसला बना लिया है ना, ये उतना बड़ा मसला नहीं है। बस ठीक है, दुनिया की एक ज़रूरत बन गई है, काम चल रहा है, लेकिन बहुत सारे मुहताज बुजुर्ग तो अभी भी इससे मना करते हैं। इससे बचना चाहिए। और वैसे भी हमने तो दिल में सजा रखी है तस्वीर यार, बस ज़रा गर्दन झुकाई और देख ली। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। दोस्तों, अल्लाह करीम ने फरमाया बेशक इंसान नुकसान में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान ले आए। खाली ईमान की बात नहीं की, फरमाया वामिलुस सालिहात, फिर उन्होंने नेक आमाल भी किए। और नेक अमाल पर बस नहीं हुई, ये कुरान है, बिल्कुल खिताबत नहीं। ना मेरी ये ख्वाहिश है कि आपको बड़ा मज़ा आए और आप मेरी वाह वाह करें, बिल्कुल नहीं। पैगाम सही करके हम पहुँचा लें खुलूस के साथ, वो काफ़ी है। फरमाया ईमान, फिर आमाल साले व तवासौ बिल हक़, ईमान लाए, फिर नेक काम करे, और जब खुद नेक काम करे तो फिर हक़ का ऐलान भी करे, फिर सच कहने की जुर्रत भी रखे, फिर तबलीग दीन का फरीज़ा भी सर अंजाम दे। और जब हक़ कहेगा, सच कहेगा, खरी बात करेगा तो तकलीफ़ भी आएगी, आजमाइश भी आएगी। व तवासौ बिस्सब्र, अब एक दूसरे को सब्र की नसीहत भी करे, एक दूसरे को सब्र की नसीहत भी करे। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की आप ज़िंदगी को देखें, जहाँ तक बात है ना ईमान की, यकीन कामिल जब तक इंसान को नसीब नहीं ना होता, उसे मुसलमान होने का मज़ा नहीं आता। कच्चा पक्का जब इंसान का नज़रिया होता है ना, कच्चा पक्का, कि पता नहीं नमाज पढ़ने से वाकई रोज़ी में बरकत होगी कि नहीं, वाकई मैं ये काम करूँगा दीन का तो मामला ठीक हो जाएगा। कच्ची हमारे यहाँ ना बहुत सारी बातें किलो काल में हैं। मेरी तरह के कई बयान करने वाले भी इंशराह सदर नहीं रखते, गुफ्तगू की हद तक बातें हैं, नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन, बड़े भोले भाले, बड़े अल्लाह वाले, पर रियाज आपको बस हम ही जानते हैं। बहुत जब इंशराह सदर होता है ना, यानी इंसान जो कह रहा होता है, जब उसे यकीन होता है उस पर, जो कर रहा होता है यकीन कामिल से कर रहा होता है, फिर उसके लिए रास्ते मुश्किल नहीं होते। फिर उसके पास 2 राय नहीं होती, वो एक ही रास्ते का मुसाफिर होता है, और जिधर जाता जाता है अल्लाह उसके लिए आसानियाँ फरमाता जाता है। हमारे यहाँ कच्ची पक्की बातें, दुनियादारों पे एतबार ज़्यादा है, दुनियादारों पर हमें यकीन ज़्यादा है, एतमाद ज़्यादा है। देखे ना, यहाँ अगर आज अखबार में ख़बर आ जाए कि 40 नौकरियाँ पुलिस में खुल गई हैं, 40 बंदे भर्ती करने, कितने लोग दरखास्तें देंगे? मेरी तरफ देखो,
40,000, चलें 40 कर लेते हैं। 40,000 बंदा दरख्वास्त देगा और वो नौजवान जो कहता है मेरी फजर में आंख नहीं खुलती, वो भी सवेरे सवेरे उठ के दौड़ लगाएगा। और वो शख्स क्या करेगा, वो खाना भी परहेज वाला खाएगा, वो एहतियात भी पूरी करेगा, वो सारे मामलात करेगा, वो पेपर की तैयारी भी करेगा। अभी मैं था एक जगह पे तो एक दोस्त कहने लगा मेरा ना नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता, को दुआ कर दें। तो मैंने कहा क्या करते हो? कहने लगा मैं यूनिवर्सिटी में हूँ मास्टर करने के बाद। मैंने कहा कभी ऐसा हुआ है कि सालाना पेपर आ गए और आप कहें मेरा दिल नहीं करता लिहाजा मैंने पेपर देने नहीं जाना? होता है कभी? तो भाई ये कहीं नहीं लिखा कि नमाज में दिल लगे तो नमाज पढ़नी है, ना भी लगे तो फिर भी पढ़नी है। ना लगे ये कहीं आया है कि लगे तो पढ़ो? आपका दिल करता है पेपर देने को, फिर देते हो कि नहीं? काम पे जाने को दिल, और आज तक मुझे तो कोई बंदा मिला ही नहीं जो ये कहे कि मेरा तनख्वाह लेने जाने को दिल नहीं करता, दम कर दे। मिला कभी कोई? नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता, दम कराते फिरते। ये तो फजूल बात है जिसका कोई माना नहीं, तो बहाना है, तो झूठ है। हाँ, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह फरमाते हैं मैं किसी पर वो बोझ डालता ही नहीं जो उससे उठाया ना जा सके। नमाज हम पढ़ सकते थे तो अल्लाह ने फर्ज की है। तो पहली बात मेरे भाई, यकीन की दौलत लाएं, यकीन की। अगर आज कह दिया जाए कि 40 नौकरियां तो 40,000 दरखास्तें आ जाती हैं, तो ये एक तवीज़ है जो मेरे नबी पाक ने दी है। रसूल करीम ने फरमाया तू रात को सूरत वाक़या पढ़, तेरे घर में कभी फाका नहीं आएगा। ये हुजूर ने तवीज़ दिया है। पीर साहब से लोग तवीज़ ले लेंगे जल्दी जल्दी, ये नबी करीम ने तवीज़ दिया, हुजूर ने। क्यों नहीं पढ़ते? सवाल ही नहीं पैदा होता फाका आए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु साहिबुन नालैन वल असा, हुजूर के असा मुबारक को पकड़ा करते थे। नबी करीम के नालैन मुबारक इनके पास होते थे, करीब रहते थे हुजूर के। इनकी बेटियां ज्यादा थी, इनकी बेटियां ज्यादा थी। बीमार हो गए। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत था। जनाब उस्मान गनी खुद चल के गए, जाके कहा अब्दुल्ला बीमार हो गए हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के बड़े महबूब हैं, मैं चाहता हूँ ख़जाने से कुछ मदद करूँ, आपकी बेटियां ज़्यादा हैं ताकि उनके लिए मुस्तकबिल में आसानी हो। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाने लगे हज़रत उस्मान गनी से, आप परेशान ना हो, मैंने अपनी बेटियों को ख़जाना दे दिया है। हज़रत उस्मान गनी कहने लगे मैं तो आपके ज़राए आमदन को नहीं जानता, कौन सा ख़जाना आपने दिया है बताइए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद लोगों को कहने लगे मुझे उठा के बिठाओ। बीमार थे, बिठाया गया तो फरमाने लगे उस्मान, मैंने महबूब से सुना है जो सूरत वाक़या पड़ेगा उसके घर में फाका नहीं आएगा। मैंने बेटियों को याद करा दी है, मेरी बेटियां रात को पढ़ के सोती हैं, सूरज टूट सकता है, सितारे जगह छोड़ सकते हैं, चांद गिर सकता है, पर मदीने वाले महबूब की बात गलत नहीं हो सकती। पर वो यकीन कहाँ से लाया जाए? वो यकीन कहाँ से लाया जाए? जितना हम दुनियादारों को मनाते हैं ना, सेठों को, जितना उनको, और सेठ तो अब सियाने बड़े, मौलवियों को बताते हैं जुमा किस मौजू पे पढ़ाना है। हाँ हाँ, मैं जब बैठा था महफिल थी तो आपको पता है हमने भी जिससे लाख लेना होता है उसे हमने स्टेज पे बिठाना होता है, हमारी भी मजबूरी है, चूँकि चंदा दिया हुआ है। गरीब आदमी तो महफिल मिलाद के स्टेज पे भी नहीं ना बैठ सकता, यहाँ भी अमीर होना शर्त है, वो बेचारा पीछे बैठता है छुप के। यहाँ भी ज़रूरी है सेठों का, नवाबों का, चौधरियों का। अल्लाह ताला माफ़ करे, मैं तनकीद नहीं कर रहा लेकिन अर्ज़ कर रहा हूँ, इस यहाँ अगर महफिल मिलाद में भी गरीब आदमी को इज्जत नहीं मिलेगी तो सियासी जलसे में तो पहले ही नहीं मिलती, विफाकी कबीना में तो पहले नहीं पूछा जाता, तो मिलाद के जलसे पे भी अब कब्जा अमीरों का हो जाएगा, लाख दो और आगे बैठ जाओ। मेरे अजीज समझें और याद रखें, हमारा जो मिजाज है हमें उसके मुताबिक समझना चाहिए। ये जो बेयकीनी होती है ना, बेयकीनी दुनिया के मगर भागना और रब रसूल की बारगाह की तरफ तवज्जो कम करना, ये अल्लाह की रहमत को नाराज करती है। फिर इंसान सारी जिंदगी दुनिया के पीछे भागता है, फिर उसका मतमा नज़र लोग रह जाते हैं और लोग फिर इतना भगाते हैं कि वो थक जाता है। हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाया करते थे, नफ्स के ग़ुलामों से बचना ये भेड़ों की तरह होते हैं, इधर वालों भेड़ों को काबू करके लाओ तो इधर वाली निकल जाती हैं, इनको लाओ तो इधर वाली निकल। दुनियादार ऐसे ही होते हैं, इसको राज़ी करो तो वो बिगड़ जाता है, उसको राज़ी करो तो वो बिगड़ जाता है।
तो इतने बंदे राजी करने की जरूरत क्या है? बंदा एक रब रसूल को क्यों ना राजी करे। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, फरमाया तो ईमान लाने के बाद अच्छे अमाल कर, रहमान लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत पैदा कर देगा। हम एक जगह पे बैठे थे तो वो उस साहब ने पैसे दिए हुए थे, तो पहले तो आए बड़े साज समझ के, फिर कहने लगे जनाब मेरी उलमा से गुजारिश है फ़िरका वारियत ना फैलाएं, कौम को न लड़ाएं, फलान न करें, अगला जुमा आप इस्लाह उम्मत पे और इत्तेहाद उम्मत पे दर्स दें और ये बातें बयान करें। तो बाकी तो बर्दाश्त करते रहे। मैं ज़रा खुश्क आदमी हूँ, तबीयत में खुश्की बहुत ज़्यादा है, कुछ बातों का उल्टा असर हो जाता है मेरे ऊपर। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि मौलवी लड़ाते हैं कौम को कि सियासतदान लड़ाते हैं? ये इस सूबे में मेरी गवर्नमेंट तो उसमें तेरी गवर्नमेंट तो, ये सारा दिन हमारे बच्चे फेसबुकों पे लड़ते रहते हैं, कोई कुछ बन गया तुम्हारे पीछे, तो ये हमने लड़ाया है कि तुमने लड़ाया? मैंने कहा खबरदार, तुम कौन होते हो उलमा को मशवरा देने वाले? दुआए कुनूत आती है, जनाजा आता है, जाओ अपना काम करो जाके, उलमा को मशवरा ना दो, बल्कि हमसे पूछो कि असेंबली में तकरीर कैसे करनी चाहिए, हम तुम्हें मशवरा देते हैं। और वैसे भी वो कोई और लोग होंगे जो तुम्हारी बातें सुनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फजल करे तो थोड़ा यकीन की दौलत पैदा करें। आला हजरत फाजिल बरेलवी का कमाल पता क्या है? मेरे इमाम का यकीन बड़ा मजबूत है, पक्का। हमें तो डॉक्टर रोज कह देता है, रोज डॉक्टर कहता है हमें रोजाना, वो जी ये कजन मैरिज कर ली आपने तो तब बच्चे आपके माजूर पैदा हो रहे हैं। तो बंदे मान जाते हैं, आप कहते हैं बिल्कुल जी इसीलिए। ओ खुदा के बंदो, कजन मैरिज के अंदर कोई बुराई होती तो सबसे पहले मेरे नबी पाक बयान करते। हजरत फातिमा और जनाब मौला अली का करीबी रिश्ता नहीं? क्या बात करते हो साहब, मान गए आप। डॉक्टर के पास जाएं, वो कहता है जी खांसी है आपको? हाँ जी। और किसको है घर में? और किसको ये बीमारी है? ओ खुदा के बंदे, अजीब बात करते हो, डॉक्टर की बात मान लेते हो। बुखारी मुस्लिम में मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि बीमारी मुतअद्दी नहीं होती, एक सौ दूसरे को नहीं लगती। हुजूर ने कह दिया है, तुम्हें जो डॉक्टर कहता है चुप करके मान के आ जाते हो, जो डॉक्टर कहता है मान लिया। भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने कहा या रसूलल्लाह ये मेरे ऊंट को खारिश पड़ गई है इस ऊंट से, तवज्जो है मेरी बात पर। हुजूर इस ऊंट को खारिश थी तो इसके सबब मेरे ऊंट को पड़ गई, तो क्या शानदार जुमला है मेरे महबूब का। हुजूर फरमाने लगे तेरे ऊंट को तो उस ऊंट से पड़ी है, तो उसको कहां से पड़ी थी? कहने लगा जी वो तो कुदरती मामला है। तो हुजूर फरमाने लगे ये भी कुदरती है, ये कुदरती है, बीमारी मुतअद्दी नहीं होती। मरीज न करो, न कोई करीब नहीं जाएगा। आला हजरत के जमाने में भी लोगों ने कहा था कि जमीन घूमती है, अब भी कहते हैं ना, ये स्टूडेंट मेरी बात पे, जमीन घूमती है। इतनी मोटी किताब लिखी आला हजरत ने, मार्केट में मिल जाती है, जमीन साकन है। इतनी मोटी किताब, उसका नाम ही जमीन साकन है, इतनी मोटी। आला हजरत फरमाने लगे जब सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो जमीन कांपने लगी, तो फिर अल्लाह ने पहाड़ों को बतौर मीखें बना के उसके अंदर ठोक दिया तो जमीन ने हिलना बंद कर दिया। जब मेरे नबी ने कह दिया नहीं हिलती, तो सारा जमाना भी कहे हिलती है, तो हम मानने को तैयार नहीं मानते, खत्म हो गई बात। यहां हमें पता ही कोई नहीं, बस जो दुनिया कह रही है उसके पीछे लग रहे हैं, यकीन की दौलत। ये भी पिछले से पिछले साल डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का रोजनामा जंग में मजमून छपा है, मेरे पास है। अब अब्दुल कदीर कहते हैं मैं मौलवियों को नहीं पढ़ता, मुझे वो वाला मौलवी चाहिए जो दीन भी पढ़ाए और साइंस भी समझे। फिर पढ़ते 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 मैं इमाम अहमद रजा बरेलवी तक पहुंच गया हूँ। तो फिर मेरी उन्होंने तसल्ली कराई है कि जो बंदा दीन भी जानता है और जो बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी रखता है और जिसको साइंस की ज़रूरियात की भी खबर है, ये एक कश्श शकल का नज़रिया है। अब मैं ये थोड़ी मुश्किल तकरीर तो है, पर मौजू ऐसा है इसलिए बयान कर रहा हूँ कि जी ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। हमारे सारे बच्चे फिज़िक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, बायो वाले यही कहते हैं कश्श शकल है, डार्विन का नज़रिया है। क्यों जी? वो कहता है जी मैं दरख्त के नीचे बैठा था तो सेब गिरा तो नीचे, अमरूद गिरा तो नीचे, हर शय नीचे, लिहाजा ज़मीन खींचती है। आला हज़रत फरमाने लगे पागल हो गए हो, आधे किलो का सेब जमीन खींच लेती है और गुब्बारे के अंदर छटांग हवा भर दो, वो नहीं जमीन से खींचा जाता। माने लगे ये तो पागलों वाली बात हुई ना कि आधा किलो का सेब खींच लिया और ये नहीं खींचा गया। तो हुजूर फिर है क्या?
फरमाया है ये कि हर चीज अपनी असल की तरफ लौट जाती, हर चीज अपनी, क्योंकि अमरूद सेब ये सब कोई जमीन से उगता है तो जमीन में आ जाता है, हवा की असल ऊपर है, लिहाजा वो ऊपर चली जाती है। हमारी असल मिट्टी है, हम मिट्टी में चले जाएंगे, मिट्टी दें ते मिट्टी रहना ही एवं कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदे आते कल मिट्टी दे थल्ले। तो यकीन की दौलत, ये मलंग भी हमारा यकीन बड़ा खराब करते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मुरीद नहीं हूं, मैं गुलाम हूं अपने आस्ताने का। मैं कच्ची पक्की पीरी मुरीदी का भी बड़ा सख्त खिलाफ हूं। मैं कहता हूं आज हम यहाँ पे लाइए ही ना, ये लाइए तो फिर तोड़ नहीं पाइए, पक्की करके लगाओ। ये कच्चा पक्की बात करना, मैं भी वहां मुरीद हूं, मैं जाता हूं, जो कच्चे लोगों का काम है। गुलामी भाई हैं तो फिर अल्लाह के फजल से हैं, फिर जम के हैं और डट के हैं, फिर कच्ची बातें करने का क्या माना हुआ। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह, वो हमारे यहाँ पता है वो सोना भी डबल करने आ जाते हैं मलंग, पता तब चलता है जब सिंगल भी गायब हो जाता है। हाँ जी, और रोटी एक मांगने आता है तो किस्मत का हाल भी बता के चला जाता है, भाई तेरी अपनी इतनी खराब है कि तू रोटियां मांग रहा है, और लोगों की तो किस्मत का हाल बताएगा। आला हजरत खड़े थे दरवाजे पे, मांगने वाला आ गया, कहने लगा जी 10 रुपये दो वरना आपका मकान उलट दूंगा। आला हजरत फरमाने लगे 10 के 20 मांग पर ये मकान शकान उलटने वाली बात वापस ले, दरवेश मकान बनाया करते हैं, उजाड़ा नहीं करते। ये क्या बेवकूफ़ी हुई, तू 10 के 20 ले पर ये बात तेरी गलत है। कहने लगा मैंने उलट देना है। हमारे बड़े बड़े सियाने लोग काबू आ जाते हैं दम दरूद वालों के, बड़े बड़े सियाने अक्लमंद बंदे हैं, मरूब हुए बैठे। आला हजरत के छोटे बेटे मुफ्ती आजम, वो मकान की दूसरी छत पर ना, दूसरी मंजिल जो थी उसकी छत पर खेल रहे थे। जब आपकी उस फकीर से तकरार बढ़ी ना तो साहबजादे ऊपर से गिरे गर्दन के बाद सेन में। आपकी वालदा अंदर से बोली अहमद रजा तुम्हें कहा था फकीरों से ना उलझो, बच्चा गिर गया है। आला हजरत देखने नहीं आए, हालांकि औलाद आदमी को बुज़दिल कर देती। वापस देखने नहीं आए, फरमाने लगे अम्मा ये तो मेरा एक बेटा है, मेरा 1000 भी हो तो मैं नबी पाक की शरीयत पे कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये नबी पाक के दीन का मजाक बना रहा है। पैसे दो मकान, मैं नहीं मानता इसकी बात, गिरता है तो गिर जाए बच्चा। आला हजरत की जुबान पर ये लफ्ज थे तो शहजादे दौड़े हुए आए और आके कहने लगे अब्बा जी मैं दूसरी मंजिल से गिरा हूं पर मेरे तो कपड़ों को मिट्टी भी नहीं लगी। ये क्या है? तो आला हजरत फरमाने कुछ भी नहीं, ये मेरा रब रसूल पर यकीन कामिल है। कच्ची पक्की बातें करना, कच्चे कच्चे पता नहीं हो जाएगा कि नहीं, पता नहीं क्या बात करते हो साहब। हुकूमत की बात पर ज्यादा एतबार कर लेते हैं लोग, इससे बाहर आए। इकबाल कहने लगे सुन ए तहजीब हाजिर की गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है तेरी बेयकीनी। आप उस मलंग से कहने लगे तू छोड़ मकान, तू बाद में उलटना, तू दरवेशों को समझते कुछ नहीं। आप फरमाने लगे कि मैंने अपना जुलता उल्टा कर दिया है, अगर तू वाकई दरवेश है तो सीधा करके दिखा। तवज्जो है मेरी बात पर? उसने पूरा जोर लगाया पर जूता सीधा। आप फरमाने लगे हम तो करामतें दिखाते ही नहीं, हाँ वरना इट सिट ते पखड़ा कुआर गंदल असी और भी बूटियां जान लिया। पता हमें सारा है पर जेड़े महरम राज हकीकत दे वो ते राज़े हकीकत खोल दे नहीं। ये जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया वो ते बोल दे ही नहीं। एक तो यकीन ईमान, फिर वामिलु सालिहात। मेरे जमाने में ना तकरीरों की कोई कमी नहीं, बड़े बड़े सियाने बंदे, पंचायत में बात ही नहीं करने देगा बंदा। आप जिसको छेड़ लें, मुझे यूं लगता है कि अमेरिका की हुकूमत भी इसी से पूछ के बनती। हर बंदे ने मोबाइल पकड़ा, कहता मैं तुम्हें अंदर की खबर देता हूं। मैं कहता हूं तेरा कौन सा ऐसा जरिया है तू अंदर की खबरें दे रहा है? तू चुप कर, तू अपने अंदर की फिक्र कर, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। सहाबा ना अमल करते थे, दीन मनाने नहीं आया। सिर्फ ये महफिल कराने वालों से मैं तो कई दफा पूछ लेता हूं, मैं कहता हूं किस नीयत से महफिल करा रहे हो? कि बोर्ड पे फोटो लग जाएगी? ये लोग बाद में कहेंगे बल्ले बल्ले बड़ा जलसा करा, इसलिए वो खुदा के बंदे सवाब की तो नीयत कर ले, कम से कम इतना ही कर ले, इतना ही कर ले। और ये प्यार से बाद लोग टाइम मांगते हैं तो उनसे कहा जाए ना कि वो अड्डा गैंबर में जलसा हो रहा है वहां भी आ जाओ, कहते नहीं 1.5 किलोमीटर ते साड़ी मसीत उत्थे भी टाइम दो। मैं क्या एक ही दिए, इसको भी अपनी समझ लो खुदा रहा, इतने हिस्सों में ना बटो, इतनी तकसीम ना करो।
या रसूलुल्लाह कहने वाले जहां भी हैं वो सारे अपने हैं, उनसे प्यार करो, किसी जगह तो रुको। तो नेक सहाबा ने दीन सिर्फ मना, देखो ना ये दाढ़ी रखने की बात किसको करें जाके, हिंदू से कर लें, यहूदी से, बौद्ध मत से, किससे करें? मुसलमान तो कहता है मैं अभी नेक ही नहीं, मुझे तो कोई कान में कह गया कि जब तक नेक नहीं होना रखनी नहीं। हालांकि हदीस में तो कहीं नहीं आया कि नेक होकर रखना। दाढ़ी के साथ इंसान इंसान है, उससे गलती हो जाती। मुसलमान तो मानता ही नहीं, वो कहता अभी मेरा टाइम ही नहीं रखने का। मेरी तो मिल्लत के नात खां नहीं रखते, बड़े बड़े जनाब नकीब नहीं रखते, वो कहते हैं अभी हमें हुक्म नहीं आया, पता नहीं अब कहाँ से हुक्म आना है, हमें तो पता नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। किसको कहें? सहाबा ने अमल किया दीन पे, दीन बहस करने नहीं आया, ना लंबी चौड़े नुक्ते बयान करने आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने दीन का इल्म इसलिए सीखा कि जाहिलों पर रोब जमाएगा और उलमा से बहस करेगा, उसे तो अल्लाह जन्नत की खुशबू भी नहीं देगा। सहाबा तो अमल करते थे भाई। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं मस्जिद नबवी से निकला तो एक सहाबी मकान बना रहे थे और इतनी दीवारें ऊंची हो गई थी कि छत तक पहुंच गई थी। आप फरमाते मैं जब उनके करीब से गुजरा तो मुझे उन्होंने आवाज दी और कहने लगे अंस कहां से आए हो? मैंने कहा मस्जिद नबवी शरीफ से। कहने लगे कोई नई आयत तो नहीं आई? मैंने कहा आई है। कहा कौन सी? तो मैंने 17वें पारे की पहली आयत पढ़ी। रब फरमाता इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। अल्लाह फरमाता है लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है पर अभी भी वो गफलत में मुंह फेरे हुए हैं। कहते मैं ये आयत सुना के, मैं रोज़ जुमे में सुनाता हूँ, लोग दुनिया सुनती है, न मेरे ऊपर असर न सामने वाले पर। कहते मैंने आयत पढ़ी, मैं आगे गुजर गया, थोड़ा आगे गुजरा तो धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज़ आई। पलट के देखा तो सहाबी ने छलांग लगा दी। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? छत नहीं डालनी? तो फरमाने लगी अभी आप ही ने तो कुरान पढ़ के सुनाया है कि हिसाब का वक्त आ गया, हिसाब का वक्त आ गया और मैं छतें डालता रहूं? मैंने कहा जा कहाँ रहे हो? कहने लगे मदीने वाले महबूब की बारगाह में जा रहा हूं, मैं छतें डालता। यार यहाँ तो अमल का सवाल ही नहीं पैदा होता। सालों बीत गए, सदियां गुजर गई, तौफीक ही नहीं होती। गुफ्तगू 2-2 घंटे की, नमाज का वक्त आता तो लोगों को काम याद आ जाता है। खुदारा वापस लौटे। इमाम अबू मालिक रहमतुल्लाह अलैह का एक शागिर्द था, वो कभी 1.5 महीने के बाद आता, कभी 3 महीने के बाद आता, कभी 15 दिन के बाद आता। और जब आता तो वो आकर के इमाम साहब से कहता मुझे 3 हदीसें सुना दें। इमाम साहब सुना देते, वो रुखसत हो जाता, फिर 1.5-2 महीने गायब, फिर आता तो कहता 3 हदीसें पढ़ा दें। कुछ अरसा गुजरा तो बाकी शागिर्दों ने उसको घेर लिया। कहने लगे तू किस किस्म का शागिर्द है? पहले तो तू उस्ताद को पाबंद करता है कि 3 पढ़ाओ, उनका दिल करे तो 2 पढ़ाएं, दिल करे तो 6 पढ़ाएं, और फिर तू गायब हो जाते, आता ही नहीं। तो वो कहने लगा यारो जल्दी ना करो, पहले मुझसे सुन तो लो वजह क्या है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, सुन तो लो, पूछ तो लो। कहने लगे बताओ। तो कहने लगा मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं अपने उस्ताद से 3 हदीसें पढ़ के जाता हूं और जब तक उन पर अमल नहीं कर लेता मैं अगली हदीस पढ़ने आता नहीं। पहले अमल करता हूं। अमल 6-6 घंटे की तकरीरें किस लिए? वाह वाह के लिए, सुभान अल्लाह के लिए। 2.5 घंटे की तकरीर, भाई बड़ा मजा आया जी। आपने उसमें से कोई एक लफ्ज की तब्दीली हुई फिर आपकी जिंदगी में? किस मकसद के लिए गुफ्तगू होती है, किस मकसद के लिए जलसे होते हैं? सारी जिंदगी नुक्ता बयान किया जाए, उसको मनाया जाए, खोल के मनाया जाए। खुदारा दीन पे अमल कौन करेगा? आला हजरत फाजिल बरेलवी कितने बड़े इमाम हैं, 1000 किताब के मुसन्निफ, 70 से ज्यादा उलूम जानने वाले। सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली साहब आज़मी साहिब बहार शरीयत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आप इतिकाफ बैठे हुए थे, सर्दी का मौसम था, एक छोटा बच्चा घर से इफ्तार का सामान लाता था, वो जरा देर से आया। हुक्म यह है हुजूर का कि इफ्तार का वक्त हो जाए तो फिर देर ना करो। वो जरा देर से इफ्तारी लेके आया। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के जब सामने आया तो एक हल्का सा थप्पड़ मार दिया। बच्चा कहने लगा जी बस गलती हो गई, लेट हो गया, हल्का सा, शर्म नहीं आती, वक्त पे आया कर। फिर इफ्तारी हुई, मगरिब की नमाज पढ़ी तो फाजिल बरेलवी बेचैन है, कहने लगे यार मुझसे गलती हो गई। उस बच्चे को तो बुलाओ। यहाँ तो जो मदरसे के बच्चों का अशर होता है वो देखने वाला होता है।
कमेटी वाले कहते हैं इनके पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, ये हदीस भी सुनाते हैं, और उसकी गर्दन पे कुर्बानी की खालें भी लाद देते हैं। यहां तो वो जो तू पहली बात कर रहा था कि ये बड़ा एजाज वाला है, फरिश्तों ने पर बिछाएं, उसका ख्याल कर, या फिर ये अशर है इन बेचारों का, इनके कपड़े देखने के लायक। और तकवा बयान कर रहे थे एक मदरसे के मोहतमिम साहब मेरे सामने, कहने लगे जी मैंने कभी मदरसे की रोटी नहीं चखी, अल्लाह के फजल से मैंने कभी हाथ नहीं लगाया। मैंने कहा अब आप ये ना बदल लें प्रोग्राम, अब आप मदरसे की रोटी चखा करें, बल्कि मेरी जो फरमाइश है वो ये कि सारी कमेटी वही रोटी खाए जो मदरसे के बच्चे खाते हैं, जो जुल्म और ज्यादतीन के कोई पूछने ही नहीं आता कोई। और फिर उल्टा एतराज है, मौलवी हमें जानदार क्यों नहीं मिलते, मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन जिसने साइंस में पास की है वो ला के तुम हमें दो, हम तुम्हें वक्त का बहुत बड़ा मुफ्ती बना के वापस करेंगे। तुम बच्चा ही नहीं काबिल देते। कौन माँ बाप हैं जो लायक बच्चा मदरसे छोड़ के आते हैं? जो जुल्म कर रहे हो दीन के साथ तो शुक्र करो अल्लाह का, तुम उसे सबसे कमजोर समझ के डाल के आते हो, लेकिन वो जब मुसल्ले पे खड़ा होता है तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान वसीला बन जाता है, उसे अल्लाह रसूल इज्जत दे देते हैं। खुदारा ये सलूक है। और मदारस के बच्चों का मुझे बताओ, कभी आपके घर में ससुराल वाले, मेके वाले, एमपीए साहब कोई मेहमान आए तो कभी किसी ने कहा आधा घंटा और बैठो देख लेट है? बोले मदरसे के बच्चों को क्यों कहते हो एक सिपारा और पढ़ लो देख लेट है? खुदा का खौफ करें। और फिर जिसकी अम्मा फौत हो गई है उसने तो एक आधा सिपारा भी नहीं पढ़ा, और मदरसे के बच्चों पे पाबंदी है कि 3 कुरान पढ़ के उठना। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान उतनी देर पढ़ो जितनी देर दिल जमे, न जमे तो छोड़ दो। चौधरी साहब की माननी है कि रसूल पाक की माननी है? लेकिन आपने मजबूर कर दिए लोगों को। खुदारा दीन की, और ये याद रखना मैं बड़ी साफ सुथरी बात कर रहा हूं, पीरी मुरीदी बहुत बड़ा दीन का काम है, लेकिन सही की जाए, सही की जाए। किताबें लिखना बहुत बड़ा काम है, लेकिन याद रखना ये मदरसा और मदरसे में पढ़ाना ये मेरे नबी पाक का तरीका है। तो ये जुल्म ना करो अपनी जिंदगी में। मदारस सबसे कमजोर हैं, पैसा दरबारों पे लगाए जा रहे हो सारा। दरबार पे थोड़ा कम लगा लो। वैसे दिया आला हज़रत ने लिखा मज़ार पे एक चादर डालो, उससे ज्यादा ना डालो, इसराफ है। चादर एक से भी काम चल जाता है। बाबा जी को तो चादर की जरूरत नहीं, उनकी कब्र तो जन्नत का बाग है। ये जाओ किसी मदरसे के बच्चे को जोड़ा लेके दो ताकि अल्लाह के रसूल तुमसे राजी हो। बातें चूंकि कम करनी है, वक्त इशा में कम है। हजरत सदरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस बच्चे को थप्पड़ मार दिया, फिर ढूंढने लगे, ढूंढ के लाओ। कहते हमने बड़ा ढूंढा, वो कहीं सो गया। बड़ी बेचैनी से तरावियां पढ़ी आला हजरत ने। तरावी से फारिग हुए तो फिर ढूंढा, वो सो गया था। सहरी के वक़्त वो मर्जी से उठा, आला हजरत सारी रात सो नहीं सके। अगर तेरे इल्म ने तुझे अमल का रास्ता नहीं दिखाया, तो तेरे इल्म ने तुझे नफ़ा नहीं दिया, तो औरों को क्या देगा? औरों को तेरा इल्म क्या फ़ायदा देगा? अगर तेरे अंदर तकवा ही नहीं आया, खौफ खुदा ही नहीं आया, तो डरता ही नहीं अल्लाह से। कहते हैं वो सहरी के वक़्त उठा, और जब आया इतने सारे लोग थे, मुरीद, शागिर्द, खुलफा। उनके बीच फाजरे बरेलवी ने घुटने ज़मीन पे रख के दोनों हाथ उस बच्चे के सामने बांधे। पुत्र मैं बूढ़ा हो गया हूँ, भूल जाता हूँ, गलती हो गई, चल माफ़ कर दे। मौलाना कहते हैं मैं भी रोता हूँ, बाकी लोग भी रोते हैं, हुजूर ये क्या कर रहे हैं? फरमाया यार पता नहीं, छोटा बच्चा है, ये बेचारा कहीं ध्यान लग भी सकता है, मुझे इसे मारना नहीं चाहिए था। माफ़ी मांगी। वो कहने लगा हुजूर ना करें ऐसा। फरमाया तू कह मैंने माफ़ किया। वो कहने लगा जी मैंने माफ़ कर दिया। फरमाने लगे तू तो नाबालिग है, माफ़ करने का भी हक नहीं रखता, तो इस तरह कर बदला ले। फिर उसका बाजू थाम के तो अपने चेहरे पर मारने लगे। फिर अपनी जेब से पैसे निकाल के दिए, और जब वो बच्चा खुश हो गया तो कहने लगे अमजद अली गवाह रहना, फलां बिन फलां तुम भी गवाह रहना, फलां बिन फलां तुम भी गवाह रहना। मैंने इसे मनाया भी है, हंसाया भी है, अब तुम गवाह रहना कि मेरे जिम्मे इसका हक बाकी नहीं रहा। अगर सुबह कयामत अल्लाह ने पूछा तो गवाही दे देना। ओ भाई, जहां इल्म था वहां अमल था। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। इल्म की तारीफ लंबी तकरीर नहीं, कुरान कहता है आलिम वो होता है जो रब से डरता है। इल्म की तारीफ खशियत है, और उससे आगे फिर वतवासो बिलहक। हवा देखकर तकरीर करने का नाम हक नहीं, हवा देखकर वोट देने का नाम हक नहीं। हवा तो कुछ और थी, पर इमाम अली मकाम मैदान में खड़े हो गए थे।
ना ना ना, हम तो सच बोलते ही नहीं, सवाल ही नहीं। हमें पता होता है हमारी अम्मा हमारी भाभी के साथ जुल्म कर रही है, लेकिन हम खड़े होते हैं, बात करते हैं। हमें पता होता है हमारा भाई अपने ससुराल वालों को तंग कर रहा है, लेकिन पंचायत में हमने हिमायत उसी की करनी है, इसलिए कि हक कहने का हमारा मिजाज ही नहीं। हमें पता है कि ये जो मेरी बरादरी का कैंडिडेट खड़ा है ये चोर है, और जो दूसरा खड़ा है वो नेक है, लेकिन हमने तो बरादरी को देखना है, हक साज को थोड़ा देखना है। सच्ची बात करें, हक की बात करें, खरी बात करें। आला हज़रत फरमाया करते थे, झूठ बोलकर जीतने से बेहतर है तू सच बोल के हार जा। और मियाँ साहब तो कहते हैं जितन जितन हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, और जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। ओ भाई अपनी जिंदगी में सच्ची, और किसी को कहें तो आला हज़रत के जमाने में बड़े बड़े चोटी के मौलवी थे, पर जब उन्होंने बेदमियाँ शुरू की तो फाज़िल बरेलवी ने उसका कद काठ नहीं देखा, रसूलुल्लाह की इज्जत को देखा। आप जिंदगी में हक बात कहना सीखें। अफ़ज़लुल जिहाद कलिमतुल हक इंदा सुल्तान अल जाबिर। और इमाम गज़ाली फरमाते हैं तू सच बोलने का इरादा कर, अर्श का मालिक तुझे कुव्वतें भी अता कर देगा। तू सच तो बोल ना, मिजाज ही नहीं हमारा। हम तो हजरत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक दिन ना सफ़र पे था तो एक दरख्त के नीचे लेट गया। मेरे दिल में ख्याल आया बड़ा ज़माना हो गया किसी ने नसीहत नहीं की, तो मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह इस दरख्त को ही तौफीक दे दे, यही मुझे कोई नसीहत कर दे। अजीज़ दोस्तों तवज्जो फरमाएं, सच्ची बात खरी बात। हजरत सिर्री सख्ती कहते हैं मैंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह इस दरख्त को तौफीक दे, मेरे से दो बातें कर रहे। तो कहते हैं दरख्त बोलने लग गया। मैंने उसे कहा यार मुझे कोई नसीहत ही कर दे, तो वो कहने लगा सिर्री सख्ती मेरी तरह का हो जा, खुद धूप में जलता हूँ, लोगों को छाँव देता हूँ, लोग मुझे रोड़े मारते हैं, मैं फल देता हूँ। तो आप फरमाने लगे, मैंने उसे कहा कि एक बात मैं भी कर लूँ। मुझे लगा कर लें। तो मैंने कहा कि अगर तू इतना ही अच्छा है तो तेरा अंजाम क्यों नहीं अच्छा? जब तुझे काट दिया जाता है तो जला क्यों दिया जाता है? इन्नमल आमालु बिल खवातिम, अब कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने फरमाया अमल का दारो मदार तो अंजाम पे। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तो मरते वक्त पता चलेगा कोई क्या मरा। तो तू इतना ही अच्छा है तो तेरा अंजाम क्यों नहीं अच्छा? तुझे जला ही दिया जाता है। तो कहते हैं वो दरख्त कहने लगा बाबा मैं तुम्हें नसीहत करने लगा तो आपने तो मुझे शुरू कर दी है, तो आपने और रख भी मेरी नब्ज पे हाथ दिया है। फरमाया क्या हुआ? वो कहने लगा हुजूर आपने बिल्कुल सही पहचाना, मेरा अंजाम बड़ा खौफनाक है, राख बन जाता हूं। फरमाया क्यों? कहने लगा जी मेरे अंदर खूबियां भी हैं पर एक बहुत बड़ी खामी है जिसकी वजह से मेरा अंजाम ठीक नहीं। वो क्या? कहने लगा जी मुझे खड़ा नहीं होना आता, जिधर की हवा होती है मैं भी उधर का ही हो जाता हूँ। अगर मुझे इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, सच बोल, तू खरी बात कर, साफ सीधे रास्ते पे चल, छोड़ दुनिया किधर जा रही है। वो जी सारा जमाना बैंड बाजा बजाता है बच्चे की शादी पे, तो मैं ना बजाऊं? तूने सारा जमाना देखना है कि रसूलुल्लाह का दीन देखना है? दुनिया का रिवाज ये है, छोड़ दुनिया का रिवाज। तो हजरत अबू बकर के जमाने में भी और था। फिर हजरत अबू बकर को चाहिए था कि कहते सारा शहर उधर है तो मैं दीन की तरफ क्यों जाऊं। हजरत उमर बोल पड़ते कि मेरे सारे कबीले वाले उधर है, मैं इधर क्यों आऊं। हक पे ठहरना सीखें, सच्ची बात करना सीखें, खरी बात करना सीखें, नसीहत करें पर सही अंदाज में सफर करें। हम सच नहीं बोलते, सच का साथ नहीं देते। गली में लड़ाई हो रही होती है ना, और हमें पता होता है कि फलाना बंदा वो गरीब पे जुल्म कर रहा है, हम अपने बच्चे को कहते हैं अंदर से दरवाजा बंद कर लो, उनकी लड़ाई हमने नहीं जाना। याद रखो अगर पड़ोसी के घर की आग नहीं बुझाओगे तो किसी न किसी दिन तुम्हारे घर भी आ जाए। और दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। खुदारा हक बात कहनी सीखो, सच्ची बात खरी बात उस पर कायम रहना सीखो। महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गौस पाक ने सिर्फ ये नहीं कहा था कि ध्यान से 11वीं पकाना और देखना थोड़ी ना खाना, अच्छी करके खाना, ये नहीं सिर्फ उन्होंने कहा था। गौसे पाक का एक निज़ाम है। बादशाह आया गौसे पाक के पास, हमने नहीं कभी किसी मुरीद से पूछा कि ये तू दे रहा है किधर से दे रहा है, बस दे रहा है ना तो ठीक है आने दो। गौसे पाक के पास बादशाह आया, 2 थैलियां शर्फियों की लेके, हुजूर कबूल कर लें। हक बात कहने का उन लोगों में जज्बा था। आप फरमाने लगे तू जा, मुझे तेरे माल की ज़रूरत नहीं।
उसने कहा जी मैं नजराना लेके आया और नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है, जब कोई दे तो रख लो, अल्लाह की तरफ से। फरमाने लगे तू चला जा, कहने लगा नहीं रख ले। तो हुजूर गौसे आजम ने वो शर्फियों की दोनों थैलियां उठाई और जब निचोड़ी तो खून निकलने लगा। फरमाया गरीबों का खून निचोड़ के मुझे नजराना देने आ गया, इसको ले जा वरना इतना बहाऊंगा कि तेरा महल बह जाएगा, तुझे शर्म नहीं आती। वो पानी पानी हो गया और हजरत के कदमों में गिरा, कहने लगा वादा करता हूं आज के बाद किसी गरीब पे जुल्म नहीं करूंगा। पर कोई कहे तो सही, कोई बात तो करे, भाई खड़े हों। और फिर उससे आगे वातवासौ बिस्सब्र, फिर थोड़ा जिंदगी में हौसला भी पैदा करें। हम तो डिप्रेशन के मरीज हैं, हमें तो छोटी छोटी बात पे टेंशन होती है। हम लोग मैदानों में निकलेंगे जिन लोगों में हौसला होता है। क्या कहा था हजरत सुल्तान साहब ने, दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने। छोटी छोटी बातों की टेंशन छोड़ दो, हम कोई लवारस नहीं, अल्लाह रसूल के मानने वाले हैं। हमारे पीछे बहुत बड़ा दस्ते करम है। हक बात के लिए खड़ा होना सीखो, सब्र हौसला। मैं यहां फेंकू ना किसी का कटा हुआ हाथ, हाथ सर नहीं, इधर देखो सोचो जरा, हाथ इंसानी हाथ, तो बड़े बड़े जिगरे वाले भी खौफ खा जाएंगे, लोग उठ के भाग जाएं, ओए हाथ बंदे का हाथ पड़ा, दौड़ जाएंगे। मैदान करबला में इमाम हुसैन का सर कटा था। वजूद, ये हम तकरीरें करते हैं, आप सुन लेते हैं, जरा गौर करना। वजूद अतहर आपका पड़ा है करबला में, सर है नेज़े पे, और करबला से लेकर दमिश्क गया, कई दिन गलियों में घूमता रहा और वहां लाशें देखी सैयदा ज़ैनब ने, लाशें देखी। एक अजान का जवाब देना जरूरी होता है जी, वो हो चुका। लाशें देखी, भतीजों की, भाइयों की, बेटों की, सारा कुछ देखा। अल्लाह अकबर। यहां तो बीबियां कहती मैं मरीज हो गई हूं जी, मुझे टेंशन बड़ी हो गई है जी, अब कुछ नहीं हो सकता जी, बीमारी आ गई जी। इतना कुछ देखा, फिर अपने भाई का वो कटा हुआ सर, आम आदमी का नहीं देखा जाता, लेकिन हुसैन पाक का, महबूब के जिगर पर, बस बात खत्म कर रहा हूं, तवज्जो करना। वहां जब दरबारे दमिश्क में पहुंचे ना, तो यजीद ने छड़ी लगाई इमाम हुसैन के मुबारक होंठों को। हजरत नौमान बिन बशीर खड़े थे, कहने लगे पीछे कर। मैंने कई दफा अपनी आंखों से देखा है, नबी करीम इन होंठों के बोसे लिया करते थे। यजीद बोला, उसने एक बात कही, देखो जो हक बात कहना जानते थे उनमें हौसला और सब्र कितना था। यजीद कहने लगा देखो जी, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और मेरे मुखालिफ का क्या हाल किया, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। जब उसने ये लफ्ज बोले ना, तो सैयदा ज़ैनब दूर बैठी थी, पर्दों के पीछे, दूर पर्दे के पीछे बैठी थी। वहीं से उठी, बा पर्दा उठ के खड़ी हुई, और ऐसे नहीं, रोते हुए नहीं बात की कि बड़ा जुल्म हुआ, बड़ा, ना 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 ना, उठी। हजरत नौमान बिन बशीर कहते हैं पहले उन्होंने अल्लाह की हम्द की, फिर रसूलुल्लाह पे दरूद पड़ा, और फिर कहने लगी यजीद तू कहता है कि तू जीत गया, थोड़ा वक्त तो गुजरने दे, थोड़ा टाइम तो गुजर, जरा इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर शख्स पुकारेगा हमारे हुसैन, पर मैं जरा वक्त तो गुजरने दो। जब आप गर्जदार आवाज में तकरीर कर रही थी, तो वहां एक नाबीना सहाबी बैठे थे, वो ना साथ वाले आदमी का घुटना हिला के कहने लगे अली आ गए हैं दरबार में, ये तो मौला अली की आवाज है। लहजे में असर खोल रहे हों जैसे, जिब्रील अमी बोल रहे हों जैसे, दरबार दमिश्क में ज़ैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हों जैसे। ये डरते रहना, सहमे रहना, हमने ना सहम सहम के जालिमों को और जालिम कर दिया। हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। एक तो ईमान यकीन पुख्ता रखें जिंदगी में, आप जवान हो जाएंगे, छोड़ें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तवज्जो अल्लाह की तरफ रखें। और दूसरी बात, दीन सीखें तो अमल करने के लिए, और अमल करें। बेअमल आदमी इस तरह होता है जिस तरह कोई अदाकार होता है, से कुछ भी नहीं होता। जो अमल वाला बंदा होता है उसके लिए जिंदगी आसान होती है। अमल वाली जिंदगी इख्तियार करें। और तीसरी बात, जरा ना थोड़ा खड़ा होना भी सीखें, कच्चे पक्के ना बने, थोड़ा स्टैंड लेना सीखें। और तीसरी बात, उस रास्ते में जब आप समझें कि तकलीफ कोई दे रहा है, आजमाइश दे रहा है, परेशान कर रहा है, फिर आप हौसला करना भी सीखें, अपने आप को संवारें, सजाएं। दीन के जो इदारे हैं उनमें बहुत सारी गलतियां हैं,
मैं इदारा चलाता हूँ, मुझे पता है हमारे अंदर बड़ी कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन ये भी सच है कि यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। ये भी सच है कि इदारे आगे बढ़ेंगे तो निज़ाम चले। आप अपने इदारों के साथ जुड़ें, आए। जो आप कहते हैं ना पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, उसकी वजह यह है कि आप अंदर जाते ही नहीं। आप जाएं, प्यार करें, वहां देखें आपकी किस हद तक ज़रूरत है, वो ज़रूरियात पूरी करें, थोड़ी तवज्जो करें, एक दूसरे के साथ मिलकर दीन की बात करें। इशा की नमाज जमात से पढ़िएगा, अभी वक्त है, आप मस्जिदों तक पहुंच जाएंगे आसानी तक। और दूसरी बात ये कि देखें छोटे से वक्त में कितना ज़्यादा बड़ा इज्तिमा हो गया। जल्द से ना इशा के बात करें, पर करें ज़रा थोड़े से मुख्तसर, ताकि फजर भी वक्त पे पढ़ी जा सके। इसका मतलब है कि अगर टाइम को मैनेज किया जाए, वादे पक्के किए जाएं, तो जल्द से थोड़े वक्त में भी सही हो ही जाते। इसलिए ये मेहरबानी करें, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए।